नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 साइंस का टॉपिक रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर नंबर 8 है और इसको हम बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषतः जो ग्रामीण क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो हमारी सीरीज़ प्रारंभ की हमने बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको भेजें और जो भी आपका सुझाव है वो ज़रूर डालें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो शीघ्र आप तक पहुंचे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन। शॉर्ट में रिप्रोडक्शन क्या है? एक जो भी ऑर्गेनिज्म वो अपने सिमिलर कोई स्ट्रक्चर तैयार करे है। रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने सिमिलर कोई स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, ठीक है। अब उसके तरीके कई हैं, ये देखना है। टाइप्स बहुत सारी टाइप्स हैं। एनिमल्स में टाइप अलग हैं, प्लांट्स में टाइप अलग हैं, ठीक है। तो अब एक चीज और है यहाँ बीच में, देखो यहाँ पर ये दिया है कि सिमिलर बॉडीज फॉर्मेशन कैपेसिटी, ठीक है। यानी ये ऑर्गेनिज्म अपने सिमिलर बॉडी फॉर्मेशन करते हैं, ये रिप्रोडक्शन है। लेकिन क्या ये सही है? अपने सिमिलर ही बॉडीज होती हैं क्या? वेरिएशन होते हैं इनमें, वेरिएशन इन जनरेशन, यानी वेरिएशन आते हैं। जिस तरह के पेरेंट्स हैं वैसी जो उनकी जनरेशन नहीं होती है उनमें कई तरह के वेरिएशन आएंगे। और ये वेरिएशन क्यों होते हैं? देखो ये ड्यू टू डीएनए। अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, डीएनए कहाँ होता है, डीएनए क्या करता है, ये सारी चीजें पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वहाँ डीएनए होते हैं, ठीक है। इनकी कॉपीज तैयार होती हैं, ये कॉपीज फिर आगे वाली जनरेशन में जाती हैं, ठीक है। और जब इनकी कॉपी तैयार होगी उस टाइम में वेरिएशन तैयार होते हैं। यानी डीएनए की जो आगे वाली जनरेशन के लिए कॉपी तैयार होती है वहां वेरिएशन होते हैं। यहाँ दिया है नॉट ब्लूप्रिंट कॉपीज, ठीक है ना। यानी सेम है वो ब्लूप्रिंट, जिस तरह से अपन फोटो कॉपी तैयार करते हैं ना, सेम वैसी नहीं है। कुछ उनके अंदर, क्योंकि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है ना उसके अंदर जो उसके अंदर स्टेट होते हैं उनके अंदर देखा होगा आपने, कई तरह की चीजें जुड़ी रहती हैं। वो जब आगे वाले जनरेशन में जाती है तो कुछ वेरिएशन हो जाता है। उस वेरिएशन के कारण क्या होता है, जो आगे वाले जनरेशन में क्या है कि कुछ डिफ्रेंसिएशन आएंगे। और ये जरूरी है, यूजफुल फॉर सर्वाइवल, जरूरी है। भाई देवे जैसे इस किताब में दिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। जैसे अब जो इन्वायरमेंट है उसी तरह का इन्वायरमेंट आगे रहे नहीं रहे, और अगर उस जनरेशन में ये वेरिएशन नहीं आए तो वो सर्वाइव नहीं करेगी। सर्वाइव होना जरूरी है। जिस तरह से डायनासोर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाई, बहुत सारी स्पीसीज जो है सर्वाइव नहीं कर पाई, तो वो क्या होगी, गायब हो गई। तो यानी आज जिस तरीके का टेम्परेचर है, जिस तरीके का क्लाइमेट है और जो सिचुएशन है वो सारी सिचुएशन कंटिन्यूस रह नहीं सकती। इसके कारण क्या होगा कि उनके अंदर वेरिएशन जरूरी है। और जैसे प्लांट्स में वेरिएशन होंगे, एनिमल्स में वेरिएशन आएंगे, तो ये जरूरी है वेरिएशन, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन भी जरूरी है, वेरिएशन होंगे भी। और ये रिप्रोडक्शन क्या है, ये चीज करियर है। अब अपन देखते हैं कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन। दो तरीके का रिप्रोडक्शन दिया, देखो, एक तो सेक्सुअल, एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल, ठीक है ना। अपन रिप्रोडक्शन को इतना ही मान के समझते हैं अभी तक कि एक तो मेल होता है, एक फीमेल होता है, उनके द्वारा कोई मतलब जनरेशन तैयार होगी, यही समझते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसे एनिमल्स हैं उनके अंदर अलग तरह की टाइप्स देखने को मिलती हैं। तो ये एसेक्सुअल और ये सेक्सुअल, यहाँ क्या होगा, मेल फीमेल होंगे, ठीक है ना। इनके द्वारा गेमिट्स फॉर्मेशन होगा, ये अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल को मैंने लिखा है सोमेटोजेनिक, ठीक है ना। सोमेटोजेनिक यानी इसके अंदर जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर ही इस तरह का चेंजिंग हो रहा है। उसके द्वारा ही डायरेक्ट जो है या तो बॉडी के अंदर स्प्लिटिंग हो रही है, या बॉडी के अंदर कटिंग है, या उसके अंदर कोई बड फॉर्मेशन, इस तरीके का काम हो रहा है। तो वो सारा जो काम है वो एसेक्सुअल है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर दो पेरेंट्स नहीं होंगे, एक ही पेरेंट है
और उसके द्वारा नई जनरेशन तैयार होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए अपन इसको बोल रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बहुत सी तरह के टाइप्स है। पहली जो टाइप है देखिए, ये है फिजन, ठीक है ना, फिजन है। और ये फिजन जो है ये ज्यादातर ये मोस्टली कौन है, यूनिसेलुलर एनिमल्स है। यूनिसेलुलर जिनके अंदर एक ही सेल है, ठीक है ना, इनके अंदर इस तरह की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर अमीबा है, आपके लेशमानिया है, प्लाज्मोडियम है। ये लेशमानिया जो कालाजार एक कोई फीवर है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये प्लाज्मोडियम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के लिए। मलेरिया के लिए ये प्लाज्मोडियम रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। और अमीबा एकमात्र ऐसा जो बॉडी है जिसको हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि यूनिसेलुलर स्टार्टिंग जो अपन समझने के लिए सबसे सिंपल एनिमल जो है वो अमीबा है, ठीक है। तो इस अमीबा के अंदर जो प्रोसेस है बड़ी सिंपल है। देखो यहाँ मैंने दिखाया है, जैसे ये एक अमीबा है, ठीक है ना। इस अमीबा के अंदर यहाँ स्प्लिटिंग हुई है, देखो यहाँ, ठीक है ना। ये अमीबा जो है यहाँ से स्प्लिट हुआ और इसके बाद में ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये दो जगह डिवाइड हो गया। इसके बाद में ये दो इसकी ये आपके जो है जनरेशन यानी डॉटर तैयार हो गए, ठीक है। तो ये एक अमीबा से दो तैयार हो गए। ये कोई भी स्थितियां पैदा हो सकती है, इसके लिए क्या परिस्थितियां हैं वो अपने यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे सिंपल प्रोसेस के द्वारा ही दो अमीबा तैयार हो गए। ये है एकदम सिंपल फिजन, ठीक है ना, सबसे सिंपल टाइप का है। थोड़ा सा जटिल आता है फिर बाइनरी फिजन। लेशमानिया की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो जैसे अपने चप्पल शेप है ना, वैसे होता है लेशमानिया। तो उसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट होता है, वहां से डिवाइड होगा ये, ठीक है ना। स्पेशल पॉइंट है, वहां से ये डिवाइड होके और इसके दो भाग हो जाते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। प्लाज्मोडियम सिंपली जैसे ये प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर होते हैं और ये प्लाज्मोडियम के अंदर, और ये सारे जो हैं ये बाद में क्या होते हैं, ये सारे स्प्रेड हो जाते हैं। इसी लिए क्या होता है, ये बहुत ही डेंजरस होता है, शरीर में इंटर हो जाएगा और उसके बाद में ये सारे जो इसके स्पोर हैं ये सारे शरीर में स्प्रेड हो जाएंगे, बहुत जल्दी शरीर को कवर कर लेते हैं ये, ठीक है। मलेरिया के अंदर ये इस तरह की होती है। तो ये क्या है कि मल्टीपल फिजन है, ये कई जगह यानी हो जाएगा। ये हर एक भाग जो है ये एक अलग से प्लाज्मोडियम तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके फिजन। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, ये जो डिवीजन है ये सेल डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस है। सेल डिवीजन पता है ना, सेल डिवीजन दो तरह के सेल डिवीजन पढ़े अपन ने, एक तो माइटोसिस एक मियोसिस, ठीक है ना। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में तो क्या होता है, जैसे हिंदी में बोले इसे समसूत्री विभाजन, और मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। और समसूत्री विभाजन में क्या होगा, यानी माइटोसिस में क्या होगा कि उसके अंदर जितने यानी उसके पेरेंट के अंदर जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही डॉटर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे उसके अंदर इसको और ज्यादा बारीकी से बताऊंगा। तो ये हो गया आपके फिजन। तो ये मैंने बता दिया, माइटोसिस प्रोसेस होती है, यानी यहाँ पर जिस तरीके की स्ट्रक्चर है सेम वैसी की वैसी यहाँ चली जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर जिस संख्या में क्रोमोसोम है उतने क्रोमोसोम यहाँ रहेंगे, उतने यहाँ रहेंगे, यानी सेम संख्या रहेगी। अच्छा, इसके बाद में दूसरी जो आती है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं खंडन। फ्रेगमेंटेशन ये हाइड्रा और स्पाइरोवायरा, इन दो एनिमल्स और बहुत सारे हैं। ये यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। यूनिसेलुलर में एक ही पैटर्न है फिजन का, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हाइड्रा का सबसे बेस्ट है। आप नाम से देखिए ना, हिंदी नाम ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर इसके जितने टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, वो सारे क्या हो गए, ये नया हाइड्रा तैयार हो जाएंगे। उन हर एक पार्ट से क्या होगा, नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है यहाँ पर हाइड्रा में। एक एक एग्जाम्पल हर का, यानी जैसे अपन ने फिजन देखा, फिजन में एक एग्जाम्पल याद रखना। जैसे फ्रेगमेंटेशन देख लिया, इसमें एक एग्जाम्पल याद रख लेना। उसके बाद में है आपकी रीजेनरेशन, ठीक है ना।
इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा है। हाइड्रा के अंदर बहुत सी तरह के पैटर्न पाए जाते हैं और इसीलिए हाइड्रा को हिंदी में बोलते हैं ये अमर है, मरता नहीं है ये, क्योंकि ये प्रत्येक सिचुएशन के अंदर अलग तरह के पैटर्न के द्वारा अपनी कॉपी तैयार कर लेता है, इसीलिए ये तो डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं। अच्छा, इसमें क्या होगा रीजनरेशन में, देखो नाम से क्लियर है, पुनरुद्भवन। ये अपने जो बहुत डेवलप टाइप के एनिमल्स हैं उनके अंदर भी ये इस तरह का होता है। हमारे शरीर में भी ऐसे जो कई अंदर से जो पार्ट्स होते हैं वो इस प्रोसेस के द्वारा रीजनरेट, यानी वापस से जैसे अंदर अपने कोई खराब हो गया पार्ट तो उसकी अंदर ही रिपेयरिंग हो जाती है, वो रीजनरेशन है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, रीजनरेशन के द्वारा उनकी कॉपी तैयार होना, ठीक है ना, एनिमल की कॉपी तैयार होना। तो यहाँ पर इसका प्लेन एरिया का एग्जाम्पल लिया, देखो ये प्लेन एरिया है, ठीक है ना, ये सिंपल टाइप एनिमल है प्लेन एरिया। इसको हमने काट दिया यहाँ से, ठीक है ना, 2 जगह से इसका कट कर दिया। तो ये जो 3 पार्ट हुए, तीनों पार्ट एक नए प्लेन एरिया के रूप में सामने आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में आता है अगला बडिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं मुकुलन, ठीक है। बट नाम भी बहुत इजी नाम है, यानी उसके बॉडी के पास में कोई इस तरह की आउटग्रोथ हो जाए और वो आउटग्रोथ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इलार्ज होके, और जिस तरह का उसका जो मूल प्लांट या और कोई भी यानी ये एनिमल है जैसा है वैसा ही वो बड जो धीरे धीरे बड़ा होके और उस फॉर्म में आ जाए, और बाद में वो क्या हो जाएगा, उस बॉडी से कट होके या किसी भी परिस्थिति के द्वारा उसे अलग होके और वो एक नया एनिमल के रूप में सर्वाइव करने लग जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हाइड्रा है। तो हाइड्रा में बताया ना, हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी होता है, हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, हाइड्रा में बडिंग भी होता है। हाइड्रा का एग्जांपल हर जगह फिट कर दे, सीजन में अमीबा फिट कर दे, बाकी सब में हाइड्रा फिट कर दे, ज्यादा दिमाग पे जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अच्छा देखो, ये हाइड्रा है, ठीक है ना, ये हाइड्रा नीचे किसी सरफेस से अटैच रहता है, ठीक है ना। ये सरफेस नहीं मिले तो वैसे ये कहाँ रहता है, ये समुद्र में है, ठीक है ना, पानी में रहने वाला। तो ये हाइड्रा है। हाइड्रा के अंदर ये फिलामेंट्स होते हैं, इसके ऊपर जो दिख रहे हैं ना इस तरह के, और इस हाइड्रा के अंदर देखो यहाँ पर एक बड टाइप की फॉर्मेशन दिखाई है, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, और ये बड जो है, जो मूल जो आपका हाइड्रा था ना वैसे ही हो जाएगी, और ये किसी भी सिचुएशन में इससे अलग हो जाएगी। बाय द वे कोई फिश या और कोई दूसरा एनिमल इससे इसके ऊपर अटैक किया, या ये खुद कहीं पर किसी फ्लो के साथ चला गया, तो वहां पर ये अलग होके क्या हो जाएगा, ये नए हाइड्रा के रूप में सर्वाइव करने लग जाएगा। तो इस तरह से एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा तैयार हो गए। तो ये जो प्रोसेस है ये बडिंग है, ठीक है ना। तो अब तक देख लिया जैसे एसेक्सुअल के द्वारा किस तरह से ये 4 प्रोसेस दी। बहुत सारी प्रोसेस है अपनी बुक में, अपन 4 के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल के रूप में एनिमल्स में ध्यान देना, किन में है ये, एनिमल्स में एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसकी 4 जो प्रोसेस है वो देखी है, टाइप्स हैं, और इनके एग्जाम्पल है किस तरह से हो रहा है, क्लियर है। अब इसके बाद में ये तो गया अपन सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ना, इसको ये थोड़ा ज्यादा विस्तार है, इसको फिर बाद में देखेंगे, ठीक है ना। सेक्सुअल प्लांट्स में भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी। अच्छा, अब हम प्लांट्स में देखते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स के अंदर जो है, जो 3 टाइप का रिप्रोडक्शन है, एक तो वेजिटेटिव और एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल वही है जिसके अंदर मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स तैयार होंगी। एसेक्सुअल वही है जिसके अंदर 2 तरह के गेमिट नहीं तैयार होंगे, ठीक है। और वेजिटेटिव क्या है कि उसके अंदर गेमिट फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसकी जो बॉडी पार्ट्स है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो रूट है, चाहे वो लीव्स है, इनके द्वारा। वेजिटेटिव में क्या होगा, रूट है, स्टेम, लीव, ये इनटू न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस हम देखते भी आ रहे हैं, जैसे ग्राफ्टिंग है, जैसे शुगर कैन है, आपके रोज है, ग्रेप्स है, इनकी ग्राफ्टिंग, जैसे आपके शुगर कैन गन्ना होता है ना, उसकी ग्राफ्टिंग टुकड़े काट काट के लगा देते हैं। इनकी फार्मिंग का पैटर्न भी यही है,
आपके शुगर कैन की जो फार्मिंग का जो पैटर्न है ना, वो ग्राफ्टिंग का ही पैटर्न है। जो लगाते हैं उनके सीड्स नहीं लगाए जाते हैं, सिर्फ उनके कटिंग जो होती हैं उनको लगा देते हैं। अच्छा, दूसरा ये जो है ना, ये बहुत यूजफुल प्रोसेस है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पर इसके यूजेज बताए हैं। एक तो अर्ली प्रोसेस है, ये अर्ली प्रोसेस है। एक तो अपन उसको सीड को अपन डालेंगे, उसके बाद में उसको क्लाइमेट मिलेगा। क्लाइमेट तो इसको भी चाहिए, लेकिन सीड जर्मिनेट होगा, उसके बाद वो ग्रोथ करेगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। बजाय कि ये जो आपके ग्राफ्टिंग या दूसरी जो इसके लिए प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं वो फास्ट चलेगी, ठीक है ना। तो इसमें बताया जैसे अर्ली प्रोसेस होगा। इफ नॉट कैपेसिटी इन सीड, यानी उसके बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके सीड के अंदर जर्मिनेशन कैपेसिटी नहीं है। एग्जाम्पल या जैसे बनाना, केला जो होता है ना, बनाना का सीड जो है वो उससे प्लांट तैयार नहीं होगा। आप केला को बीज तरीको नहीं होता ना। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके सीड के अंदर जर्मिनेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, तो उनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही करवाना पड़ेगा। और आजकल इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस होता है। जैसे अपन ये होते हैं ना, ड्राफ्टिंग का एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। जैसे अपन नर्सरी से जो प्लांट्स लेके आते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, उनके ऊपर जैसे हिंदी में बोलते हैं कलम लगाना, ठीक है ना। उनके ऊपर कलम बांध देते हैं दूसरी अच्छी वैरायटी की, तो वो पैटर्न यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिए हैं सारे, और इससे एक खास बात ये रहेगी कि इनकी जैसे मान लीजिए रोज का लिया है, अब इस रोज के मान लीजिए सीड तैयार होंगे, सीड को अपन फिर वही उगाएंगे, वो जर्मिनेट होगा, उससे नया रोज तैयार होगा। उसके ऊपर जो लगने वाले रोज हैं उनकी गारंटी नहीं है सेम वैसे ही हो जिस तरह का पेरेंट है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा हम जो नया प्लांट तैयार करेंगे वो हूबहू कैसा होगा, अपने पेरेंट्स से जैसा ही होगा। यानी ये जो रोज जिस तरह के इसके अंदर कैरेक्टर्स थे वैसे ही इनकी जनरेशन में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी खास बात है कि बहुत जो हाई क्वालिटी के कैरेक्टर्स हैं जो मेंटेन रखने हैं तो वो इस पैटर्न के द्वारा मेंटेन रह जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में देखो एक एग्जांपल लिया है, जैसे पत्ती का एग्जांपल लिया है। ये एक ब्रायोफिलम प्लांट है, अपने यहाँ कम देखने को मिलता है। ब्रायोफिलम ये एम्फीबियन टाइप प्लांट है, और इसकी जो लीव्स हैं, ये जैसे इसकी लीव्स गिर गई और इसको एकदम सूटेबल क्लाइमेट मिल जाएगा ना। सूटेबल क्लाइमेट मिलने पे ही तो जर्मिनेट होते हैं ना सीड से, तो इसको सूटेबल क्लाइमेट मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो है जैसे मान लीजिए कोई ये लीफ है और ये ब्रायोफिलम की लीफ है, और ये इससे प्लांट से अलग होके नीचे मिट्टी में गिरी है और इसको सूटेबल क्लाइमेट मिल जाएगा, तो यहाँ से ही क्या हो जाएगा, नया प्लांट इसके ऊपर ग्रोथ कर जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये वेजिटेटिव ही है, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे स्टेम के लिए बताया मैंने, जैसे मनी प्लांट है, इसके अपन कटिंग करके है ना, इसके अंदर एक छोटी सी लीफ आ जाए और कटिंग करके, जैसे पोटैटो का है, पोटैटो को भी अपन कटिंग करके छोटे छोटे लगा देते हैं और उनसे क्या हो जाते हैं, नए जो पोटैटो तैयार हो गए, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से क्या हो जाएगा, एक तो इनके कैरेक्टर से मेंटेन रह जाएंगे। क्लियर है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो प्लांट्स में तीन टाइप वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं जो एसेक्सुअल है, ठीक है ना। एसेक्सुअल को ज्यादा डीपली नहीं दिया है, इसमें दिया है कि जैसे स्पोर फॉर्मेशन है, इसका एक एग्जांपल यह है राइजोपस। इस राइजोपस में जैसे मान लीजिए ये राइजोपस है और इसके अंदर इस तरह से आउटग्रोथ तैयार होती है, और इसके ऊपर जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपरी जो हिस्सा है ना, ये एक अपन क्या बोले इसको, थैला टाइप है ना, ये थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे लाइक सीड, लेकिन सीड नहीं है। अपन सीड कौन से होंगे उसकी बाद में चर्चा करेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर जिस तरह से जैसे प्लाज्मोडियम में देखे ना, ऐसे इसके अंदर क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे
सेल्स के पार्ट जो हैं वो गैदर हो जाएंगे और ये क्या होंगे, यहाँ से फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी और ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये बिखर जाएंगे, ठीक है ना। और ये सारे क्या होंगे, इनसे क्या है कि नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। आज ये सीड नहीं है, ध्यान देना, ये सीड नहीं है, इनको बोलते हैं हम स्पोर, ठीक है ना, स्पोर। अच्छा, ये स्पोर जो है ये जाएंगे, क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल से यहाँ अपने को पता नहीं ये भाग मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। तो ये एक ही टाइप के प्लांट से या एक ही टाइप के जो सेक्स ऑर्गन के द्वारा कोई स्ट्रक्चर ऐसी तैयार हुई है जिससे क्या हो जाएगा कि नया प्लांट तैयार हो गया। तो ये जो स्पोर है ये स्प्रेड होके और इनसे क्या हो जाएगा, नया राइजोपस तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये इसके अंदर पाई जाती है और इस प्रोसेस के द्वारा नए जो हैं आपके प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। और इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। ये स्पोरेंजिया ये है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये स्पोरेंजिया है, ये बीच के अंदर है, ये स्पोर है, ठीक है ना, ये स्पोर है। तो क्लियर है ये पूरा पॉइंट, ठीक है। किस तरह से एनिमल्स में दो तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल के ये 4 पार्ट हैं, प्लांट्स के अंदर 3 तरह का है, और जिसमें पहला वेजिटेटिव है, दूसरा एसेक्सुअल है, और अब बचा सेक्सुअल, किसमें, एनिमल्स में, और सेक्सुअल प्लांट्स में, ठीक है ना। इसको अपन अगली बार देखेंगे।